कभी कभी एक नई शुरुआत असल में किसी बहुत ही भयानक चीज का अंत होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही नए अपार्टमेंट की है जहां उम्मीदों के साथ साथ कुछ और भी इंतजार कर रहा था। तो चलिए उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। जरा सोचिए, इस एक लाइन के बारे में ये रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है ना? एक फोन कॉल आता है और दूसरी तरफ से आई आवाज आपके सच को, आपकी दुनिया को झकझोर कर रख देती है। एक ऐसी आवाज जिसका वहां होना नामुमकिन था। तो कहानी है मीनल की। मुंबई जैसे बड़े शहर में एक नई नौकरी का सपना लेकर वो अपने नए अपार्टमेंट में कदम रखती है। उसे अपनी फ्लैटमेट रोशनी के साथ इस नए सफर की शुरुआत करनी थी, पर घर पहुंचते ही उसे एहसास हो गया था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। देखिए, शुरुआत हुई छोटी छोटी चीजों से। अपार्टमेंट की लिफ्ट खराब थी। चलो ठीक है, होता है। चौकीदार ने तो मजाक में कह भी दिया कि ये तो महीने में 20 दिन खराबी रहती है। लेकिन रोशनी 2 दिन से फोन नहीं उठा रही थी। ये थोड़ा अजीब था। और फिर घर का दरवाजा बिना छुए अपने आप ही चरमराकर खुल गया। ये सिर्फ परेशान करने वाली बातें नहीं थी, ये आने वाले खतरे के पहले संकेत थे। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही एक अजीब बर्फीली ठंड ने उसे जैसे जकड़ लिया। बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग। ये घर की ठंडक नहीं थी, ये कुछ और थी। कुछ ऐसा जो वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब तक जो सिर्फ एक अजीब सा एहसास था ना, वो धीरे धीरे एक भयानक हकीकत में बदलने लगा। मीनल को लगने लगा कि या तो वो पागल हो रही है या फिर उस घर में वो अकेली नहीं है। उसे अच्छी तरह से याद था, उसने खुद घर में घुसते ही एसी बंद किया था क्योंकि कमरा पहले से ही बहुत ज्यादा ठंडा था। ये एक साधारण सी बात थी, एक ऐसा काम जिसे कोई कैसे भूल सकता है। फिर भी ठंड कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत जानबूझकर उस जगह को जमा देना चाहती हो। उसे लगा शायद एसी फिर से चल पड़ा है, और उसका शक सही था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक पिज्जा डिलीवरी वाला था। मीनल ने दरवाजा खोला तो लड़के ने कहा, मैडम पैसे दे दीजिए। मीनल हैरान थी, उसने तो कुछ मंगाया ही नहीं था। लेकिन जो डिलीवरी वाले ने इसके बाद कहा, उससे मीनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, दूसरी मैडम अभी अभी पिज्जा लेकर अंदर गई हैं। पर घर में तो कोई और था ही नहीं। यही वो पल था जिसने मीनल को अंदर तक तोड़कर रख दिया। डिलीवरी वाले को पैसे देकर जब वो अंदर आई तो किचन के काउंटर पर वही पिज्जा का डिब्बा रखा था। कोई तो था जो उसे दिख नहीं रहा था, पर वो वहीं था। अब दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या ये सब सच में हो रहा है, या शहर बदलने और अकेलेपन का तनाव उसके दिमाग पर इस कदर हावी हो रहा है, वो खुद पर ही शक करने लगी थी। और तभी वो आवाज आई, एक धीमी खुरचने की आवाज, जो कहीं और से नहीं बल्कि ठीक उसके सामने उसकी बंद अलमारी के अंदर से आ रही थी। अब ये वहम नहीं था, ये खौफ था जो बहुत बहुत करीब था। डर के उस पल में मीनल का फोन बजा। एक ऐसा कॉल जो मदद करने के लिए आया था, लेकिन वही कॉल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल बन गया। फोन पर रोशनी थी, उसकी आवाज बुरी तरह कांप रही थी। वो चिल्ला रही थी, मीनल भाग जाओ, उस घर से निकल जाओ, वहां एक चुड़ैल है, तुम वहां अकेली नहीं हो। हर शब्द एक चेतावनी थी, एक चीख थी जो मीनल को बचाने की कोशिश कर रही थी। और फिर अचानक फोन कट गया, लाइन डेड हो गई। लेकिन रोशनी की आवाज वो अब भी आ रही थी। जी हाँ, वही आवाज, वही शब्द, अब फोन से नहीं बल्कि ठीक सामने उस बंद अलमारी के दरवाजे के पीछे से गूंज रहे थे। कोई रोशनी की आवाज की नकल कर रहा था, या शायद। अब सोचने का वक्त नहीं था। मीनल अपनी जान बचाने के लिए भागी। घर का हर कोना अब एक जाल लग रहा था, और बाहर निकलने का रास्ता ही एकमात्र उम्मीद थी। उसके दिमाग में बस एक ही चीज थी, भागो, बिना पीछे देखे, बिना कुछ सोचे, बस दरवाजे की तरफ भागो। भागते हुए उसकी नजर बगल के कमरे पर पड़ी। रोशनी का कमरा, जिस पर उसने खुद ताला लगा हुआ देखा था, उसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। और उस दरवाजे से एक औरत का साया निकला, साड़ी पहने हुए। वो मीनल की तरफ लपका। मीनल चीखते हुए पीछे हटी, और तभी दरवाजे की घंटी फिर से बजी। वो साया हवा में गायब हो गया। कांपते हाथों से मीनल ने दरवाजा खोला तो सामने रोशनी खड़ी थी, जिंदा और सलामत। एक पल के लिए मीनल को लगा सब ठीक हो गया, लेकिन तभी उसे याद आया कुछ ऐसा जो उसने भागते हुए कमरे में देखा था। बिस्तर के नीचे रोशनी की लाश,
और जब उसने सामने खड़ी रोशनी को देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। वो रोशनी नहीं थी। मीनल अपनी पूरी ताकत से वहां से भाग गई। बाद में इस पहेली के आखिरी टुकड़े भी अपनी जगह पर आ गए और जो सच सामने आया वो किसी भी भूत से ज्यादा डरावना था। असलियत ये थी कि रोशनी की मौत मीनल के आने से पहले ही हो चुकी थी। मकान मालिक को उसकी लाश सुबह ही मिल गई थी। वो फोन कॉल, वो चेतावनी, वो किसी इंसान की नहीं थी। वो मरने के बाद रोशनी की आत्मा की आखिरी कोशिश थी अपनी दोस्त को बचाने की। ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। अगर दोस्ती की ताकत इतनी है कि वो मौत के बाद भी मदद के लिए पहुंच सकती है, तो सोचिए नफरत और बुरी ताकतें उस पर्दे के पार से क्या-क्या करने की क्षमता रखती होंगे।